देखिए, अभी ये काफ़ी बारिश हुई पिछले दिनों और हमने देखा कि पूरे प्रदेश में काफ़ी बारिश हुई कई संभागों में। रीवा ज़िले में भी बारिश हुई और रीवा की बारिश में हमने देखा कि हमारी जो बिछिया और बीहर नदी हैं वो काफ़ी उफान पे आईं। वैसे सामान्य तौर पर दूसरी नदियाँ भी आईं जो ग्रामीण क्षेत्रों से होकर के गुजरती हैं, लेकिन अपन शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में बिछिया, बीहर काफ़ी उभार पर थी, उफान पर थी। उसकी वजह से बाढ़ के हालात निर्मित हो गए। बाढ़ के हालात निर्मित हो गए तो फिर एक बार चर्चा प्रारंभ हुई कि आखिर ये बाढ़ की वजह क्या है, बाढ़ के लिए जिम्मेदार कौन है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो आपदा प्रबंधन के तहत पहले इन चीज़ों पर विचार किया जाना चाहिए। और हमने ये देखा कि इस चीज़ पर जब कहते हैं कि प्यास लगती है तब कुआं खोदने वाली स्थिति निर्मित होती है। यहाँ पर एक विधायक जी हैं गुड़ के श्री नागेंद्र सिंह जी, उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया हुआ है, कहा है कि हमारे घर में पानी घुस आए। तो विधायक जी हम आपसे पूछते हैं, आप ये बताइए कि एक परशुराम आश्रम था जब रतहरा में आपके इटौरा में, तो इटौरा में जब परशुराम आश्रम को हटाने के लिए आपने पत्र लिखा था प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव को, और कहा था कि अवैध निर्माण है। तो आपका जो मकान है जहाँ पर बाढ़ आई, बाढ़ का पानी घुसा, जिसका आप विधिवत वहाँ पे बखान कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से, तो वो भी तो एनजीटी के नियमों के विपरीत नदी के किनारे में बना हुआ है, तो नहीं बना होना चाहिए था ना 50 मीटर के दायरे में। दूसरी बात, आपके यहाँ पे होटल वगैरह ये जो झीरिया नदी पर बने हुए हैं, महाराजा होटल है और अन्य पता नहीं किन-किन के होटल हैं, हमें नहीं पता कि आप ही के हैं, लेकिन कई सारे कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो गए हैं, स्टार होटल है, स्नेह है, ये सब। ये तो भी तो नियमों कायदों को धता बताते हुए बनाए गए हैं। तो आखिर इसके लिए कौन ज़िम्मेदार होगा? भई आप लोग विधायक हैं, सांसद हैं, नेता हैं, आपकी सत्ता सत्ता है, पार्टी है, तो आप इसको हटवाइए इन चीज़ों को, इनकी व्यवस्था करिए। आम आदमी के जब अवैध निर्माण की बात आती है, अतिक्रमण की बात आती है, तो उसको तो तत्काल एक तहसीलदार जाता है और कुछ हमले के साथ में ले जा करके उनको बुलडोज़र चलवा देता है। लेकिन आखिर ऐसे लोग जो संगठित हैं और इस तरह से सरकारों में जिनकी पकड़ है, और आप जैसे हैं जो विधायक हैं और इस तरह से कथित तौर पर मतलब एक आप बोल सकते हैं कि आप एक जन जनसेवक हैं, तो आखिर इनकी कौन सुनेगा? इनकी तो आप ही आवाज़ उठाएँगे। तो आप आगे आइए और आप स्वयं पहले अपने अतिक्रमण हटाइए। अतिक्रमण हटा देंगे तो स्वाभाविक तौर पर दूसरे भी अतिक्रमण हटाने के रास्ते साफ़ होंगे, और जब अतिक्रमण हट जाएँगे, नहरों, नदी नालों के आस-पास से अतिक्रमण हट जाएँगे, तो स्वाभाविक तौर पर ये जो बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है, ये कभी दोबारा नहीं होगी। तो हमें लगता है कि सबसे पहले किसी दूसरे को कहने पर, सरकार को, अपनी ही सरकार को कोसने के स्थान पर और इस तरह से कहने के स्थान पर, सबसे पहले स्वयं जितने भी यहाँ पे नेता, मंत्री, विधायक हैं, इस तरह से रसूखदार नेता हैं, हमें लगता है कि इनको स्वयं इस पर पहले विचार करना चाहिए।